नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके समक्ष अपना उपन्यास अब प्रस्तुत करती हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्रोत्साहन से ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा को बरकरार रखिए। ऊर्जा मिलेगी तभी तो आपके साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। तो फिर देश बात की लाइक कीजिए। उपन्यास दुर्भाग्य तीसरा अंक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ठीक है, चलो आराम करते हैं। आज सुबह कुछ खास थी। पंछियों की चहचहाट के बीच मंद मंद खुशबू हवा के साथ बह रही थी, जैसे सब मिलके तारणी को 18वां जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हो। अरुणिमा के शीशे से तारणी के मुख पर पड़ी तो तारणी ने निद्रा में खलल जाने का करवट ले ली, पर तभी अलार्म बजने लगा। धुन के शब्द सुनकर एक पल की देर के खड़ी हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत खुश थी। कई दिनों से कई प्रश्न घूम रहे थे, उन सब का जवाब जो मिलने वाला था। इससे पहले नानी माँ ने सख्त हिदायत दी और कहा 18 वर्ष की जब तक न हो जाए तब तक किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। नानी माँ पाक कक्ष में तारणी के लिए खीर बना रही थी। पीछे से आकर नानी माँ को पकड़ लिया। नानी माँ, आज तो मेरा जन्मदिन है। आज तो उपहार मेरी मर्जी का मिलेगा। नानी माँ, हर जन्मदिन पर उपहार तेरी ही मर्जी का मिला है, आज खास कैसे? ठीक है, बताओ क्या चाहिए? तारणी, नानी माँ के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन आपने मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। जब तक मैंने पूछा तब तक आपने टाला है। कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? अंतर मन में प्रश्नों ने तूफान मचा रखा है। कॉलेज में सब मजाक बनाते हैं, आखिर मेरी पहचान क्या है? आपको आज बताना ही होगा। केतकी की आंखों से आंसू झरने लगे। अब तक तो टाला, पर अब मुश्किल है। तारणी को सब कुछ जानने का अधिकार है, हक है। मन में ही सोच रही थी। अतीत तारणी का दुखमय है। कैसे कहूँ, कैसे सामना करेगी? एक ना एक दिन समक्ष आना ही है, तो फिर आज ही सही। तारणी, नानी माँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। अब कभी भी आपसे नहीं पूछूंगी। इसने के हाथों से नानी माँ के आंसू पोंछने लगी। केतकी ने इसने के हाथों से दुलार किया। तारणी, तू मेरे आंसू से भावुक क्यों हो जाती है? अगर मैं आंसू की व्याख्या करने लगी तो पूरा ग्रंथ लिख जाएगा। पहले से ही महान कवि जयशंकर प्रसाद ने आंसू के ऊपर काव्य लिख डाला है। दुनिया के छल से कैसे समझ पाओगे? आंसू चाल भी है, नीर भी है, प्रीत भी है, शस्त्र भी है, ठग भी है। मेरी एक ही सीख है, जहाँ तुम आंसू को देखकर कमजोर पड़ी, सामने वाला विजयी हो जाएगा। इसीलिए तुम कभी भी आंसू के माया जाल में नहीं फंसना। 18वां जन्मदिन है, मत का अधिकार सरकार ने दे दिया है। फिर मैं कैसे तुम्हारे अधिकार से वंचित कर सकती हूँ? मैं सब कुछ बताऊंगी। पिता का नाम रघुवीर सिंह है। तारणी ने अचंभे से पूछा, सच में पिता का नाम रघुवीर सिंह है?
केतकी, आश्चर्य से क्यों पूछा? तारणी, बस ऐसे ही। नानी माँ, तेरा नाम रघुवीर सिंह से जुड़ा है, पर तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता है। तारणी, नानी माँ, क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? केतकी ने तारणी को विस्तार से घटना चक्र सुनाया। तारणी ने जब सुना दुर्भाग्य का बट्टा जन्म से ही लगा है, तो पैरों के नीचे की जमीन सरक गई। खुद को ऐसा महसूस कर रही है जैसे डोर से कटी पतंग, डाल से टूटा पत्ता। सारे सपने एक पल में बिखर गए। बादल तो आए, बिन बरसे चले गए। फूल बिन खिले मुरझा गए। वही हालत तारणी की थी, अपनी दुर्भाग्य को धिक्कार रही थी। ये ईश्वर, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? बेटी को माँ से जुदा किया, माँ की गोदी वो सारी खुशी मुझसे छीन ली। पिता के होते हुए भी पिता की नजरों से दूर, पिता का नाम मिलना था, उस जगह नाम दिया अशुभ, दुर्भाग्य। कानों में शब्द गूंज रहे हैं। नानी माँ ने आलिंगन लगा लिया। मेरी सुंदरी की काया है, सब गुण सलगते हैं। तारणी, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, क्या हुआ? तारणी, नानी माँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं अकेली हो जाऊंगी। पापा का दिया नाम अशुभ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। डर लगने लगा है, कहीं आपको खो न दूं। मेरा नाम शायद ठीक ही रखा है, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती हूँ। जो भी मेरे साथ या करीब रहता है, मेरे कारण ही उसके जीवन में विपत्ति आती है, मैं ही उसके दुख का कारण बनती हूँ। नानी माँ, मुझे ईश्वर ने जन्म क्यों दिया? नानी माँ, मुझे ईश्वर ने जन्म क्यों दिया? नानी माँ, बेटी, ऐसा मत कहो। भगवान की कोई भी वस्तु बेबुनियाद बेमतलब नहीं होती। भगवान ने इस संसार में जो भी बनाया, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। नीम का पेड़ कितना कड़वा होता है, लेकिन उसके कितने लाभ हैं। कड़वा होके भी अपनी मिठास की जगह बना लेता है। शहद कितना मीठा होता है, लेकिन मानव की बीमारी का कारण भी बन जाता है। मधुमेह से मानव की मृत्यु हो जाती है। नीम कड़वा होके मधुमेह को ठीक कर देता है। बेटी, भगवान की वस्तु का पता नहीं कब अच्छे गुण अवगुण बन जाए, कब अवगुण गुणवान बन जाए, कुछ पता नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है। तारणी, नानी माँ, आप मुझे बताओ, कैसे अशुभ को शुभ बनाओ, दुर्भाग्य को भाग्य बनाओ? नानी माँ, बेटी, तुझे अशुभ को अपने जीवन से मिटाकर शुभ बनाना है। भगवान के आशीष की देन है, कभी किसी का अहित नहीं कर सकती। सबके दुख हरने वाली है, जगतारणी है, जग के दुख हरने वाली है। तू तारणी है, तू तारणी है। तारणी, नानी माँ, सच में जगतारणी हूँ? नानी माँ, हाँ, तुझे जगतारणी बनना है, मुझसे एक वादा करना होगा। तारणी, नानी माँ, क्या? नानी माँ, इस दुनिया को दिखाना होगा अशुभ नहीं शुभ है। तारणी, नानी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अशुभ ना मिटा दूंगी। नानी माँ, बातें बहुत हो गई, आज कॉलेज नहीं जाना? तारणी, नानी माँ, हाँ जाना है। आज तो क्लास में इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आज अगर मिस हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। कॉलेज में तारणी पहुंचती तो उसने देखा कि एक युवती को कुछ युवतियां रैगिंग ले रही हैं। जिस तरह भूखे भेड़िए बकरी को नोच नोच कर खाना चाहते हैं, बकरी उन भेड़ियों से बचने का रास्ता खोज रही है। आंखों में उसके डर साफ झलक रहा था। रैगिंग का सहारा लेके मजाक की नीचता तक मानसिकता दर्शाते हैं। युवती गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ दो, जाने दो। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में भय।
परिधान नीले रंग का सूट, चूड़ीदार पजामे, सादगी की पहचान दुपट्टे की उड़ाव से साफ झलक रही थी। भारत में संस्कृति विद्यमान है जहाँ पश्चिम परिधान में कॉलेज में प्रतिस्पर्धा में भारतीय संस्कृति को पछाड़कर एक छत्रराज स्थापित कर रखा है। कॉलेज में सूट सलवार में आना, उनको निम्न दृष्टि से देखना, पल पल उसका परिहास बनाना, स्थिति का आकलन भी के आधार पर किया जाता है। एक सा व्यक्तित्व, सोच समझ, यहाँ तक एक सा परिधान दोस्ती करने के लिए पहला कदम होती है। अपने जैसी देखकर तारिणी के मन में उथल पुथल मच गई। ऐसा क्यों लगता है ये मेरी दोस्त बन सकती है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तारिणी की आंखों में चमक जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। एक बेबस लाचार को क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबको पढ़ाई लिखाई तो अच्छी लगती नहीं, कोई भी नई लड़की आई उसकी रैगिंग के लिए आतुर रहती है। सलोनी गुस्से में तिलमिलाती, देख तारिणी, मेरे काम में टांग मत अड़ाया कर, मुझसे 11 फीट दूर रहा कर। जब भी तुम मेरे सामने आती है तो किसी न किसी की सिफारिश के लिए आती है। तू अपनी पढ़ाई कर, मेरे पीछे मत पड़ा कर। तारिणी, सलोनी, मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगी, इसे परेशान मत कर, इसे छोड़ दो। सलोनी, ये तेरी कौन है? बता, ये तेरी कौन है? तारिणी, ये मेरी दोस्त है। सलोनी जोर जोर से हंसने लगी। ये तेरी दोस्त? तुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, ये दोस्त कब बनी? तारिणी, अभी इसी समय। सलोनी, चलो अच्छा है, वैसे भी बहन जी टाइप मस्त जोड़ी जमेगी। चल, तू भी क्या याद रखेगी, किससे पाला पड़ा है। चलो, बहुत हो चुका, आगे से मेरे काम में दखल मत देना। इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, एक दूसरे को एक आंख नहीं भाती। लगता है तुम नई हो इस कॉलेज में। हालत ऐसी थी जैसे कोई बकरी भेड़ियों के शिकंजे से फंसी अचानक आजाद हो जाए। यकीन नहीं हो रहा, वही हालत पायल की हुई। सबके जाते ही जान में जान आई। पलट पलट के देख रही थी कहीं फिर से ना आ जाए। पायल, मुझे तो आज ऐसा लगा, आज तो मेरी शर्म तार तार हो जाएगी। रैगिंग का सहारा लेके मर्यादाओं का उल्लंघन चीर हरण से कम नहीं होता। तुमने बचाया, थैंक्स। तारिणी, कोई नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी दोस्त बनोगी? मेरा नाम पायल है। मुझे खुशी होगी तुमसे दोस्ती करके, जो मुझे हर मुश्किल से बचाएगी। तारिणी, कौन सी क्लास में हो? पायल, BCom सेकेंड ईयर। माँ का ट्रांसफ़र यही हो गया तो मैंने इसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज से मैंने इस कॉलेज में ट्रांसफ़र करा लिया था। तारिणी, यही सारे बातें करनी है कि लेक्चर भी लेना है? क्लास में चले? धन्यवाद मित्रों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। तो फिर देर किस बात की? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलेगी तो सुनाएंगे तो आप रोमांच होंगे। इसीलिए देर किस बात की? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी मित्र आकांक्षा जादौन अपनी आवाज़ में अपनी ही रचना, अपना ही उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।